रमजान का महीना था, बरकत और रहमत का महीना। आसमान पर चांद की रोशनी ने रात को महफूज और परसुकून बना दिया था। हर तरफ इबादत का माहौल था। लोग रोजे रखकर अपने रब से दुआ मांग रहे थे, अपने गुनाहों की माफी तलाश कर रहे थे। मगर उसी महीने में एक ऐसी कहानी बनी जो दिल को छू गई, आंखों को नम कर गई। मोहम्मद यूसुफ एक गरीब मजदूर था। वो अपने छोटे से घर में अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ रहता था। इनकी जिंदगी मुश्किलात से भरी थी, मगर वो हमेशा खुश रहता था। वो रोज सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करता, ताकि अपने घर वालों को 2 वक्त की रोटी दे सके। रमजान के महीने में वो भी रोजे रखकर अपने रब की इबादत में मशगूल था। यूसुफ का एक ही ख्वाब था कि उसका बड़ा बेटा अहमद, जो अभी छोटा था, एक दिन अच्छी तालीम हासिल करे और अपने घर की हालत बेहतर करे। वो अपने बच्चों को हमेशा कहता था, बेटा, जिंदगी में ईमान और मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए। अल्लाह हमेशा नेक लोगों का साथ देता है। एक दिन यूसुफ को एक अमीर घर में काम करने का मौका मिला। वहाँ एक बहुत ही अमीर और मगरूर औरत रहती थी, जिसका नाम फरीदा बेगम था। फरीदा बेगम अपने आप को सबसे ऊपर समझती थी। वो अपने माल और दौलत पर इतनी मगरूर थी कि वो अपने आसपास के लोगों को भी कुछ नहीं समझती थी। फरीदा बेगम ने यूसुफ को बुलाया और कहा, मेरे घर के लिए कुछ काम है। तुम्हें रोज सुबह आना होगा और शाम तक काम करना होगा। अगर तुमने मेरी कोई बात ना मानी तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। यूसुफ ने फरीदा बेगम की बात मान ली, क्योंकि इसके पास कोई और चारा नहीं था। वो रोज सुबह से लेकर शाम तक फरीदा बेगम के घर में काम करता, मगर फरीदा बेगम का सुलूक यूसुफ के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती, इसकी मेहनत की कदर नहीं करती। एक दिन रमजान का महीना था और यूसुफ रोजा रख कर काम कर रहा था। वो दिन भर बना खाए पिए मेहनत कर रहा था। धूप में काम करते वक्त इसकी हालत खराब हो गई, मगर वो चुपचाप काम करता रहा। मगर फरीदा बेगम को इसकी हालत की कोई परवाह नहीं थी। वो यूसुफ पर चला कर बोली, तुम इतनी धीमी रफ्तार से काम क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगी। यूसुफ ने कहा, बेगम साहिबा, मैं रोजा रख कर काम कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा आराम चाहिए, वरना मेरी हालत खराब हो जाएगी। फरीदा बेगम ने हंसकर कहा, रोजा रखने का मतलब ये नहीं कि तुम काम नहीं कर सकते। अगर तुम्हें पैसे चाहें तो काम करो, वरना निकल जाओ यहाँ से। यूसुफ ने अपनी आंखों में आंसू भरकर काम करना शुरू कर दिया। वो अपने घर वालों के लिए पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने फरीदा बेगम की बात मान ली। एक दिन फरीदा बेगम ने यूसुफ से कहा, मेरे घर के सामने एक बड़ा सा दरख्त है, इस दरख्त को काट कर फेंक दो, वो मेरी नजर में अच्छा नहीं लगता। यूसुफ ने कहा, बेगम साहिबा, वो दरख्त बहुत पुराना है, इसमें बहुत सारे फल लगते हैं और इसकी छांव में लोग आराम करते हैं, क्या मैं इस दरख्त को नहीं काट सकता? फरीदा बेगम ने गुस्से से कहा, तुम्हें मेरी बात माननी है या नहीं? अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। यूसुफ ने मजबूरी में इस दरख्त को काटना शुरू कर दिया, मगर जब वो दरख्त काट रहा था तो इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दरख्त इसके लिए सिर्फ एक दरख्त नहीं था, बल्कि इसकी मेहनत और ईमान की अलामत था। जब दरख्त काट कर गिर गया तो फरीदा बेगम ने मुस्कुरा कर कहा, अब ये घर ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। इस रात यूसुफ ने अपने घर में जाकर अपने रब से दुआ की, या अल्लाह, तो ही इंसाफ करने वाला है। मैं अपनी हालत से मजबूर हूँ, मगर तो सब कुछ देख रहा है, तो ही मेरी मदद कर सकता है। अल्लाह ने यूसुफ की दुआ सुन ली। एक दिन फरीदा बेगम का घर आग लगने से जलकर राख हो गया। इसका सारा माल और दौलत इस आग में जल गया। फरीदा बेगम ने अपने आप को बिल्कुल तन्हा और बेबस महसूस किया। जब फरीदा बेगम ने अपने घर के खंडर में बैठकर अपनी जिंदगी पर सोचा तो इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसने महसूस किया कि इसने अपनी जिंदगी में सिर्फ माल और दौलत को ही सब कुछ समझा था। इसने लोगों की कदर नहीं की, उनकी मेहनत की कदर नहीं की। फरीदा बेगम ने अपने गुनाहों का एहसास किया और अल्लाह से तौबा की। उसने अपने आप को बदलने का फैसला किया। वो यूसुफ के घर गई और इससे माफी मांगी। यूसुफ ने फरीदा बेगम को मुआफ कर दिया और उसकी मदद की। फरीदा बेगम ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि असल खुशी माल और दौलत में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने और उनकी कदर करने में है। फरीदा बेगम ने अपनी जिंदगी को नए अंदाज में जीना शुरू किया। इसने यूसुफ की मदद से अपना घर दोबारा बनाया और अपने आसपास के गरीब लोगों की मदद करना शुरू किया। यूसुफ की मेहनत और ईमान ने उसकी जिंदगी को बदल दिया। इसका बेटा अहमद ने अच्छी तालीम हासिल की और अपने घर की हालत बेहतर की। रमजान का महीना था
और इस महीने में अल्लाह ने सबको एक नई रहमत और बरकत दी। फरीदा बेगम ने अपनी जिंदगी में पहली बार महसूस किया कि असल खुशी माल और दौलत में नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने और उनकी कद्र करने में है। यूसुफ ने अपने घर वालों के साथ खुशी से जिंदगी गुजारी। इसने हमेशा अपने बच्चों को सिखाया, जिंदगी में ईमान और मेहनत से कभी हार नहीं माननी चाहिए। अल्लाह हमेशा नेक लोगों का साथ देता है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिंदगी में माल और दौलत सब कुछ नहीं है, असल खुशी लोगों की मदद करने और उनकी कद्र करने में है। रमजान का महीना हमें ये सिखाता है कि हमें अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए और अपने रब की रहमत तलाश करनी चाहिए। अल्लाह हमेशा नेक लोगों का साथ देता है और वो हमेशा उनकी मदद करता है जो ईमान और मेहनत से जिंदगी जीते।